अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ क्विक विस्पर। पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा कल, और वीडियो हम लोगों ने बात भी की थी। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसी क्या वजूहात थी, ऐसे क्या पॉइंट्स थे, ऐसे क्या मेजर पॉइंट्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान तो एक तो अंडरडॉग की तरह ही गई थी, क्योंकि हम लोगों का टेस्ट स्क्वाड हम लोगों ने देखा है कि पिछले कई सालों में से जब से हमारे कुछ प्राइम प्लेयर्स जो रिटायर हुए हैं, जिसमें यूनुस खान, मिसबाउल हक, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़, और ये जब हमारी टेस्ट लाइनअप थी तो फिर भी पाकिस्तान जो है वो अबू धाबी में, शारजा में, यूएई में जब हम मैचेस खेलते थे तो हमारा बॉलिंग लाइनअप जो थी वो काफ़ी मजबूत थी, और हमारी बैटिंग लाइनअप भी जो थी वो काफ़ी मजबूत थी। कट टू जब से वो रिटायर हुआ, हम लोगों ने देखा है कि कुछ अरसे में पाकिस्तान ने अपनी गेम जो है वो इन्हेंस नहीं की, जबकि पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदल गई है। तो इन्हेंसमेंट की ज़रूरत जहाँ हम लोगों को थी, वहाँ हम लोग फिर भी उसी तरह से रिग्रेसिव स्टाइल से हम लोग अभी भी अपनी गेम खेल रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों ने मामूल हक की इनिंग्स देखी जिसमें उन्होंने 60 रन बनाए कोई 150 बॉलों के ऊपर, तो वो आजकल के दौर में जो है उस तरह नहीं चलती, और उसका जो है नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार हुई, और जो 50, 60, 70 रन वो बना सकते थे और वो उन्होंने नहीं बनाए, जिसका प्रेशर पाकिस्तान ने अपने ऊपर लिया। तो एक तो रिग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले जो हम लोगों का है, जो हम लोगों ने देखा है कि हम लोग अभी भी वो अर्ली 2000s की स्टाइल की टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि आजकल के टाइम में बदल चुकी है। उसकी वजह से पाकिस्तान को सामना हुआ हार का। दूसरा पॉइंट मेरे नज़दीक ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इस मैच में पर्थ की पिच पे, जहां अनइवन बाउंस था, हमेशा से बॉलिंग पैराडाइज पिच रही है, वहां हम लोगों के पास जो है हमारी पूरी बॉलिंग लाइनअप नहीं थी। हम लोग दो स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ गए और दो ऑलराउंडर्स के साथ गए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स के साथ, और एक हमारे स्पिन ऑलराउंडर थे, उनके साथ हम लोग गए। तो गलती हम लोगों से ये हुई कि जहां हम लोगों को अपनी पूरी बॉलिंग खिलानी चाहिए थी, वहां हम लोगों ने अपनी पूरी बॉलिंग नहीं खिलाई। वहां हम लोग जहां 140 के पेस वाले मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला सकते थे, वहां हम लोगों ने उनको नहीं खिलाया, और फहीम अशरफ को उन पर प्रेफर किया अपनी बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने के लिए। उसका नुकसान ये हुआ कि बैटिंग हमारी डेप्थ जो है वो बढ़ी, लेकिन बैटिंग परफॉर्म नहीं कर सकी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप वाज टू गुड फॉर अस। और वो हमारे लिए क्या, पूरी दुनिया में हर बॉलिंग लाइनअप के लिए, हर बैटिंग लाइनअप के लिए ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो वहाँ हम लोग जो है अपनी बैटिंग नहीं कर सके, और हम लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और हम लोग जो है हमेशा से हमारा इंतजार हमारी बॉलिंग के ऊपर होता है कि हम लोग अपनी पक्की बॉलिंग लेके जाते हैं। वहाँ हम लोग जो है अपनी पक्की बॉलिंग नहीं लेके गए, और हम लोगों को नुकसान हुआ। तीसरा पॉइंट जो है वो है शाहीन शाह अफरीदी का परफॉर्म ना करना, और शाहीन शाह अफरीदी की लैक ऑफ पेस। शाहीन शाह अफरीदी हम लोगों के एक प्राइम बॉलर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और एक इंटेग्रल पार्ट हैं, और इस सीरीज़ के लिए उनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया है। शाहीन शाह अफरीदी की पेस हम लोगों ने उनकी इंजरी से पहले देखी, इट वॉज मोर देन 145, 146, 147 पे वो जाकर टच भी करते थे। इस सीरीज़ में हम लोगों ने देखा है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो पेस है वो एवरेज 130, 135 के बीच में रही है। इससे ऊपर वो करवा नहीं सक रहे, या हो नहीं रहा, या क्या उनके साथ प्रॉब्लम है, वो तो हमारे एक्सपर्ट्स ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन उनका हमारे प्राइम बॉलर का स्ट्राइक ना करना, हमारे प्राइम बॉलर का एक दबदबा ना बनाना, हमारे प्राइम बॉलर का एक जो है वो एक शेल में रह के खेलना जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ, और वो पूरे टेस्ट मैच में जो विकेट्स भी नहीं ले सके, और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ कि पाकिस्तान जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सके, जबकि हम लोगों के पास नसीम शाह की कमी हम लोगों को महसूस हो रही थी, हम लोग उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सके। इसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हुआ। चौथा मेरे नज़दीक जो है वो हम लोगों ने एक बैट्समैन जो है स्पेशलिस्ट कम खिलाया, और एक हम लोगों का स्पेशलिस्ट बैट्समैन कम इस सेंस में कि एक तो हमारे ओपनर्स पूरे थे, लेकिन इमामुल हक का हम लोगों ने देख लिया था कि उनका फुटवर्क जो है वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस के मुताबिक नहीं चल रहा, और वो बहुत ही स्लो किस्म की गेम खेल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी स्लोनेस की वजह से पाकिस्तान टीम को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ। मेरे नज़दीक एक ये रीज़न भी था। उनकी जगह अगर हम लोग रिजवान को खिलाते, तो रिजवान जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो एक एग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले वो खेलते भी हैं, और वो आजकल के दौर के मुताबिक उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी अच्छा हम लोगों ने वर्ल्ड कप में देखा। तो अगर हम लोग ओपनिंग अब्दुल्ला और शान के साथ करवाने के बाद 1 डाउन जो है हम लोग बाबर आजम को, और 2 डाउन जो है अगर हम लोग रिजवान को लेके आते, तो वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता था, और हम लोगों को जो है वो स्ट्राइक रोटेट करने में भी आसानी होती, हम लोगों को जो है वो रन स्कोरिंग में भी आसानी होती, और एक जो रन रेट का और स्ट्राइक रेट का जो हम लोगों का इशू था वो भी हम लोग एड्रेस कर सकते थे। पांचवा रीज़न मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की हार का ये बना कि बाबर आजम जो हमारे स्टार बैट्समैन थे और जिन पर रिलाई किया जा रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करेंगे, वो ये परफॉर्म वो नहीं कर सके उस तरह से।
अपनी पहली इनिंग में उन्होंने 28 रन्स बनाए, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 14 रन्स बनाए। और जब आपका एक स्टार बैट्समैन, जिसको आप एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन कंसिडर करते हैं, वो अगर परफॉर्म नहीं कर सकता तो उसका नुकसान अल्टीमेटली टीम को ही होता है। वो हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी टीम जो है वो दोनों इनिंग्स में चीपली आउट हुई। पहली इनिंग में तो फिर भी उन्होंने 240 के करीब स्कोर बना लिया था, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में 89 रन्स पर पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई। तो इस चीज़ का नुकसान हम लोगों को हुआ। तो ये 5 ऐसे रीजंस थे जिसमें पाकिस्तान जो है वो जिसको नुकसान हुआ और जिसको बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर ये कुछ चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है और हो सकता है पाकिस्तान अगला मैच जीत भी जाए, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज है। बाकी आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।